हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप? आशा है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। आप मेरे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं और मेरा हौसला बढ़ा रहे, इसके लिए तहे दिल से आभार। विवाह की सीरीज में इस हफ्ते हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही खुशनुमा रिश्ता, नई नवेली दुल्हन का अपनी ननद और अपने देवर के साथ रिश्ता। हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं संध्या गुप्ता, एक माँ, एक पत्नी, एक लेखक, एक काउंसलर, एक सोशल वर्कर और आप सबकी अपनी दोस्त। मेरे जीवन में सबसे अधिक प्राथमिकता मेरे अपनों की है, मेरे रिश्तों की है और मेरी इसी सोच से सृजन हुआ मेरे चैनल सृजन का। आप सभी का आपके अपने चैनल सृजन बाय संध्या गुप्ता में बहुत बहुत स्वागत। ये है मेरे विचारों का सृजन। इस दुनिया में यदि माता पिता के बाद कोई रिश्ता दिल के करीब होता है तो वो है भाई बहन का रिश्ता। यह वह रिश्ता होता है जहाँ कोई दीवार नहीं होती, कोई दुराव छिपाव नहीं होता, कोई भेद नहीं होता है तो बस अपनापन, प्यार, दोस्ती और दुलार। ससुराल में ऐसा ही एक रिश्ता है ननद के साथ और ऐसा ही एक रिश्ता है देवर के साथ। ससुराल में ननद आपकी एक प्यारी सी सहेली बन जाती है और देवर आपका एक प्यारा छोटा सा भाई, जो आपको आपके नए परिवार के साथ सामंजस्य बैठाने में मदद करते हैं, परिवार के सदस्यों के स्वभाव को बताने में, उनकी रुचियों के बारे में, उनकी हॉबीज़ के बारे में आपको बताते हैं और आपके सच्चे हमराज होते हैं, जो आपकी छोटी छोटी गलतियों को बहुत ही आसानी से छिपा जाते हैं। सच पूछिए तो ननद और देवर आर मोर फ्रेंड्स देन इन लॉज। ये आपके इतने बड़े हमराज होते हैं कि जिस बात के लिए कई बार आपको ये डर होता है कि सासू माँ से या हस्बैंड से कुछ सुनना पड़ सकता है, वहाँ पर भी वो छिपा जाते हैं और आपको बचा लेते हैं। इस रिश्ते को सुदृढ़ करने के लिए भाभी को और ननद और देवर को भी सदैव प्रयास करने चाहिए, क्योंकि सच पूछिए तो यही रिश्ते हैं जो सबसे लो मेंटेनेंस वाले रिश्ते हैं, क्योंकि इनकी बुनियाद ही दोस्ती होती है, थोड़ी मस्ती होती है, यहाँ कोई एक दूसरे को जज नहीं करता, साथ साथ घूमते हैं, फिरते हैं, आयोजन में जाते हैं, घर के गेट टुगेदर में पार्टिसिपेट करते हैं और जब एक साथ मिलकर ये मस्ती और धमाल करते हैं तो जो समा बनता है वो अनोखा ही होता है। इसके अलावा बाकी के जो रिश्ते हैं, ज़रूरी हैं कि नई बहू और या दामाद उन सभी रिश्तों में हमेशा प्रेम का भाव रखें। इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी, सबसे पहले मैं इस बात का जरूर ध्यान रखना है, भाभी को भी, ननद को भी और देवर को भी, कि कोई भी किसी की जगह नहीं ले सकता। हमें अपनी जगह खुद बनानी पड़ती है। कभी भी किसी से भी इनसिक्योर ना रहे और सदैव ये प्रयास करते रहे कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं इन सब के बीच में अपनी एक नई जगह बना सकूं, एक अलग जगह बना सकूं। इसके लिए अगर आपको समय मिलता है तो फैमिली गेट टुगेदर करें, सरप्राइज बर्थडे प्लान्स करें, सरप्राइज डेट्स प्लान करें, सिबलिंग डे सेलिब्रेट करें। ननद और देवर अगर पढ़ने या कॉलेज जाने वाले हैं तो उनकी हेल्प करें, भाभी अगर वर्किंग है तो उनकी हेल्प करें। कभी कभी किचन में एक साथ खड़े होकर किचन का कार्य करें और हो सके, जितना हो सके, थैंक यू शब्द का प्रयोग करें और कोशिश करें कि आपको इन संबंधों में कम से कम सॉरी शब्दों का प्रयोग करना पड़े। लेकिन यदि कोई गलती हो जाए तो बिना किसी ईगो के सॉरी कहने में ना हिचकिचाए। ससुराल के किसी भी रिश्ते की तुलना अपने मायके के रिश्तों से ना करें। हर संबंध अपने आप में अनोखा होता है। आपके भाई बहन, आप उनके साथ बचपन से रह रहे हैं तो कभी भी उनको ननद या देवर से कंपेयर करने की कोशिश ना करें, बल्कि ये कोशिश करें जिस तरह से मैंने अपने भाई बहनों के साथ एक नया मजबूत रिश्ता बनाया था, वैसा ही अनोखा रिश्ता मैं अपने ननद और देवर के साथ भी बना लूंगी। कभी भी यदि कोई मनमुटाव हो जाए तो याद रखें, कभी भी मनमुटाव को मतभेद तक ही रहने दें, उसको मनभेद ना बनाएं। आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसी चीज हो गई है जिसके कारण ननद भी नाराज है या भाभी भी नाराज है, तो साथ बैठे, पहले सुने और फिर बोले और उसके बाद उसको बेहतर तरीके से हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं इसके बारे में डिसीजन लें। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है कि आपको ये समझना है, ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, नया जरूर है पर है मेरा ही।
जितने ये लोग मुझे उतना ही प्यार करते हैं जितने मेरे माता पिता मेरे भाई बहन करते हैं। जब आप ये धारणा रखते हैं और जब ननद और भाभी भी, ननद और देवर भी ये सोचते हैं ये परिवार की एक नई सदस्य ज़रूर है, पर हमें यहाँ प्यार करने और हमें सहयोग करने के लिए आई है, हमें अपनाने के लिए आई है, तो ये रिश्ता एक मजबूत जड़ और मजबूत ये हासिल कर लेता है। कभी कभी साथ में शॉपिंग जाएं, जैसा आप सभी जानते हैं मेरे बेटे की शादी होने वाली है, पर मेरी बहू और मेरी बेटी मोर देन अ बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि कभी भी मैंने उनको हमेशा एक ही बात कहा कि दोनों रिश्तों की डोरियों में मत बांधो अपने आप को। रिश्तों की डोरियां अपने आप ही मजबूत हो जाएंगी जब आप दोस्ती का रिश्ता मजबूत कर लेंगे। और भाभी को भी और ननद और देवर को भी मैं इनसे क्या हासिल कर सकती हूँ की बजाय मैं इन्हें क्या दे सकती हूँ या मैं इनको क्या दे सकता हूँ, इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करें। यदि हम इन सभी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हमारा ये रिश्ता एक बहुत ही अनोखा, बहुत ही खुशनुमा और संसार के बेस्ट रिश्तों में गिना जाएगा। और आपको हमेशा लगेगा कि ये ननद और देवर का जो रिश्ता मुझे मिला है मेरे बेस्ट रिश्तों में से है, और ननद और देवर को भी लेकर हमारी भाभी दुनिया की बेस्ट भाभी है। आशा है नई नवेली दुल्हनें और नई बनी नंदे और देवर मेरे इन बातों से सहमत होंगे, इन बातों को समझेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे और अपने रिश्तों को एक नया मोड़ देंगे। यदि आप मेरी बातों से सहमत हैं तो मेरे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जाएं, सृजन को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट ज़रूर छोड़ें और मुझे बताएं कि किस विषय पर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्ते। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया हो तो अवश्य बेल बटन दबाएं और मेरे चैनल सृजन बाय संध्या गुप्ता को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने अपनों को भेजें, क्या पता किसी को कोई ऐसे सवाल का जवाब मिल जाए जिसकी उसे तलाश हो। आपके सुझाव मेरा हौसला बढ़ाते हैं। अवश्य अपने सुझाव चैट बॉक्स में डालें और आप किस विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं वो मुझे अवश्य बताएं। आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही मिलेंगे ऐसे ही किसी अन्य विषय के साथ।